मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और बच्चों, इस समय हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान पढ़ रहे हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के योगदान के अंतर्गत अगली हेडिंग है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइज़र। और इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र के लिए हम इसमें कल हमने बताया था कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और पौधे नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु भाग लेते हैं और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 हेडिंग, नंबर 1 नाइट्री कारक जीवाणुओं द्वारा मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। नाइट्री कारक जीवाणुओं द्वारा इसमें अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल जाती है, अर्थात ये नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में बदल जाती है तो पौधे इसे ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कि नाइट्री कारक जीवाणु अर्थात वे जीवाणु जो अमोनिया की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्री कारक जीवाणु कहलाते हैं। इसके लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। ये अमोनिया जैसे 2NH3 + 3O2 = 2HNO2 + H2O + ऊर्जा, उसमें जो ऊर्जा निकली और निकलने के पश्चात ये अमोनिया नाइट्राइट में बदल जाती है। इसके पश्चात ये नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदल जाती है, प्लस ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जैसे एग्जाम्पल पूछता है कि नाइट्री कारक जीवाणुओं पर टिप्पणी लिखिए, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है इसी क्रम में मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़ने गलने से कुछ जीवाणु जैसे बेसिलस माइक्वाइड्स, बेसिलस रेमोसस, बेसिलस बुल्गेरिस, ये जीवाणु जंतुओं और पौधों के मृत शरीर पर आक्रमण करके उनके जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रेट, सल्फेट आदि में बदल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात मरे हुए पौधों एवं जंतुओं के शरीर का डिसइंटीग्रेट करते हैं और वो सरल यौगिकों में बदल जाता है। सरल यौगिकों में बदलने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा। स्थिरीकरण जैसे कि बोलते हैं फिक्सेशन। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 ये चेंज हो जाती है नाइट्रेट में NO3, और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसी को कहते हैं सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। यदि नाम सुना हो लेग्यूमिनोसी कुल। लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब है जितनी भी दाल वाली फैमिली हैं, चाहे वो अरहर की दाल हो, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, इन सभी पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों को कहा जाता है गांठ गुटका या रूट नोड्यूल्स। और इस प्रकार से देखें यदि
ये गांठें हैं, इनको कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन्हीं गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, ये जीवाणु इन गांठों में रहते हैं। गांठों में रहने के पश्चात ये वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं। इसके बदले में ये जीवाणु इन पौधों की जड़ों में रहते हैं और वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पौधों को भी लाभ होता है और जीवाणुओं को भी लाभ होता है। इसी को कहा जाता है सहजीवी जीवाणु। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सहजीवी जीवाणुओं पर टिप्पणी लिखें, तब भी हम लोगों को यही लिखना है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पूछता है, तब भी हम लोगों को जो है यही लिखना है। मान लीजिए पूछ दिया कि नहीं 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के नाम लिखिए, तो एजोटोबैक्टर, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और क्लोस्ट्रीडियम, एक बैक्टीरिया और है क्लोस्ट्रीडियम। तो इस प्रकार से केवल इतने से में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी पूछता है नाइट्री कारक जीवाणुओं पर टिप्पणी लिखिए, कभी पूछेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं पर टिप्पणी लिखिए। और इस चैप्टर में बच्चों एक हेडिंग और बची है केवल लास्ट, उसको हम लोग जो है कल पढ़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। और ये जो है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू बच्चों।